सवाल पूछा गया है कि मौलाना मैं हालत तक़य्या में ज़िंदगी गुजार रही हूँ और अपने ससुराल के अंदर मैं वाहिद शिया लड़की हूँ, तो मेरे रोज़े का क्या हुक्म है, तो मेरी नमाज का क्या हुक्म है? चलिए बताता हूँ। जैसे कि आपके इल्म में है कि मज़हब हक़्क़ा यानी कि मज़हब तशय्युअ शियाने अहले बैत बहुत जल्दी फैल रहा है और लोग बहुत ज़्यादा शियत को कबूल कर रहे हैं। जैसे कि टिकटॉक के ऊपर बहुत ज़्यादा मेरे पास मैसेजेस आए कि मौलाना मैं शिया हो गई हूँ, रिसर्च करके शिया हुई हूँ। अब मैं जिस घर में शादी होकर आई हूँ यहाँ पर सब सुन्नी हैं, सब अहले हदीस हैं। अब मेरी नमाज का क्या हुक्म है, मेरी रोज़े का क्या हुक्म है, क्योंकि मैं हालत तक़य्या में ज़िंदगी गुजार रही हूँ। यानी कि मुझे जान माल या हरज नुकसान का खतरा, यही वजह है कि मैं दूसरों की तरह नमाज रोज़ा कर रही हूँ, तो मेरी नमाज और रोज़े का क्या हुक्म है? जी हाँ, एक ऐसी लड़की या एक ऐसा मर्द जो कि वुज़ू तो शियों की तरह कर रहा है लेकिन नमाज हाथ बंद के पढ़ रहा है क्योंकि तक़य्या में, तो लिहाजा उसकी नमाज सही। लेकिन अगर उसने वुज़ू भी अहले सुन्नत की तरह किया है तो उसकी नमाज नहीं होगी। इसी तरीके से अगर कोई मर्द या कोई औरत तक़य्या की बिना पर रोज़े को अहले सुन्नत भाइयों के साथ इफ्तार कर रही है, यानी कि कुछ देर कबल इफ्तार कर रही है, तो ऐसा करने से उसको चाहिए कि बाद में अपने रोजे की कज़ा भी करे। इस क्लिप को सवाब की नीयत से दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और अगर आपका भी कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स के अंदर या डीएम्स के अंदर पूछ सकते हैं।